करंट आ रहा, अभी चलाना मत यार, बच्चों को बैठा दिया हमने। जिले का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कहता है कि नुमाइश में जाना ठीक नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंतजाम पूरे नहीं है। जैसा कि बताया, करंट आ रहा है, झूले का कहीं अभी मैं देख रहा था किसी को कि झूले का उसमें जो है वो इंश्योरेंस नहीं है। हमको 25,000 का ऐड मिल रहा है, हर वीडियो चलाने का 10,000 रुपये मांग रहा है। आरोप तो कहीं भी किसी के ऊपर लग सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप की जिंदगी है। ठेकेदार कोई बाहर के हरियाणा के आए हैं, कोई शर्मा जी है और एक लोकल का ठेकेदार भी है यहाँ पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्द्वानी की नुमाइश की। जैसे कि नुमाइश लगने वाली थी, उससे पहले से ही ये विवादों में घिरी हुई नुमाइश थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे इसको परमिशन मिली। आज जो पार्षद हैं रवि जोशी जी, वो आज कोतवाली में धरने पर बैठ गए। क्या उन्होंने कहा ये सब आपने हमारे लाइव में भी देखा होगा और हम आपको दोबारा भी सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके क्या चीज़ यहाँ चल रही है नुमाइश में, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये सब आपके कमेंट पर है। आप इसमें कमेंट करिए और हमें बताइए और देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। चैनल को कर लीजिए फॉलो। है कि आप झूले में अगर बैठोगे, अगर एक झूले में 10 लोग बैठे, खुदा ना खास्ता कोई झूला गिर जाए या कोई बात हो जाए तो उसका हादसा कौन देगा? जिला प्रशासन देगा, धामी मुख्यमंत्री जी देंगे। तो क्या चल हमको 25,000 का ऐड मिल रहा है, हर वीडियो चलाने का 10,000 रुपये मांग रहा है। आरोप तो कहीं भी किसी के ऊपर लग सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप की जिंदगी है। ठेकेदार कोई बाहर के हरियाणा के आए हैं, कोई शर्मा जी है और एक लोकल का ठेकेदार भी है यहाँ पे। पहले दी थी, 5-6 दिन पहले दी थी और इनको बताया था, तो उन्होंने कहा तुम्हारी कंप्लेंट में काम होगा। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैं आज धरना देने आ रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ काम होता है। तो अभी सीओ साहब ने कहा है कि हमने आपकी कंप्लेंट को संज्ञान लेते हुए अपनी एक रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों को भेजी है। उस रिपोर्ट के ऊपर कितना असर होता है, कितना काम होता है, वो देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे एडीएम विवेक राय जी ने अपने विवेक के अनुसार फेसबुक की वॉल में डाला था कि नुमाइश में जो है बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, यहाँ खतरे से खाली नहीं नुमाइश में आना, तो नुमाइश में ना आया जाए। तो उन्होंने क्यों डाला होगा? सोच समझ के डाला होगा। और अभी कुछ दिन पहले एक हमारी बहन ने वीडियो डाला था, नुमाइश में करंट फैला है और लगातार 2-3 दिन से लोग कह रहे हैं कि नुमाइश में करंट फैल रहा है, उसकी प्रॉपर अर्थिंग नहीं हो पा रही है करके। ठीक है, आप सत्यापन देख लीजिए, जो दुकानदार है उनका सत्यापन हो रहा नहीं हो रहा। अगर कोई अपने किराएदार का सत्यापन कराने जाता है तो उससे कहा जाता है अपने ग्राम प्रधान से लिखा के लाओ, अपने पुलिस प्रशासन से लिखा के लाओ, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लाओ। यहाँ के दुकानदारों का सत्यापन कैसे हुआ है, किस बेस पे हुआ है, वो देख लीजिए। प्रदर्शनी जो है ना, ये मनोरंजन प्रदर्शनी, जिस दिन से ये अस्तित्व में आई है, इसमें तब से ही सवाल उठ रहे हैं और लोगों का मानना बीच बीच में रहा, लोगों ने इसको आगाह भी कराया प्रशासन को। लेकिन प्रशासन का एक प्रक्रिया होती है उसको एनओसी देने की, उसके बाद अनुमति देने की। प्रशासन ने जो भी की है, इसके बाद में एक सबसे बड़ी बात इसमें निकल करके ये आ रही है कि जिले का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कहता है कि नुमाइश में जाना ठीक नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंतजाम पूरे नहीं है। जैसा कि बताया, करंट आ रहा है, झूले का कहीं अभी मैं देख रहा था किसी को कि झूले का उसमें जो है वो इंश्योरेंस नहीं है। तो बहुत बड़ी चूक है। अगर ये कुछ हो जाता है तो इसमें फिर सरकार के ऊपर बोझ पड़ना है। सरकार के ऊपर बोझ पड़ने का मतलब है पब्लिक के ऊपर। तो कोई सरकार अपनी जेब से तो दे नहीं रही है, हमारे आपके टैक्स से ही ये सब पैसा जाना है। अगर मुआवजे की स्थिति भगवान न करे ऐसा हो पे आए। सत्यापन की, अरे सत्यापन भाई, जैसी ड्राइव चल रही थी, लोगों को घर से सोने के लिए नहीं उठने दिया इन्होंने, और आकर के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सारे ही खड़े थे। तो क्यों नहीं इस वक्त जो है वो सत्यापन हो रहा है? क्यों ये नहीं सोचा जा रहा है? कहाँ इनका खुफिया तंत्र सोया हुआ है कि जब से नुमाइश के यहाँ पर दौर चल रहे हैं, चाहे वो गांधी स्कूल का हो, चाहे यहाँ का हो, चोरियाँ कितनी बढ़ रही हैं। अब मेरे घर में कोई बाहर का नहीं है, बराबर वाले में बाहर का है। अब नुमाइश में अगर ये सुबह को सोने से पहले ड्राइव चलाएंगे तो पता चलेगा कितना आदमी इसमें बाहर का है, कितनों का सत्यापन है, कितनों का नहीं है। यहाँ तो बेरोजगार लोग आते हैं नुमाइश में, जो लोग वर्कर होते हैं, कोई वैसे लोग थोड़ी होते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, क्यों करते हैं ऐसे काम। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा हमारे क्षेत्र में कितने लोग आ रहे हैं। देवीधुरा के लोगों ने साफ़ सुथरा कहा कि बाहर के लोगों को नहीं लगाने देंगे। हम अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को लाके खुद बसा रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं। कल को चोरियाँ हो रही हैं, हमारी आपके मकानों में हो रही है। दुर्गा सिटी में पहले से ही इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पार्किंग की पहले से मारामारी है। पार्किंग व्यवस्था पहले ही नहीं है, पार्किंग की जगह में मार्केटें बना रखी लोगों ने, पहले से ही पार्किंग की दिक्कत है। ऊपर से जब इतना शहर का, गांव का, देहात का सारा आदमी वहाँ आएगा, हम लोग शाम को वहाँ से नहीं जाते हैं, ना तो जगदम्बा नगर से निकल सकता है आदमी, ना पीछे पानी की टंकी से निकल सकता है आदमी। तो वहाँ के रहने वाले लोग बेचारे, उनको भगवान उनको और शक्ति दे, इतनी सारा ध्वनि प्रदूषण झेलने की। बहुत गलत जगह पर है, इसके लिए कहीं स्थान भी अलग होना चाहिए, जहाँ फायर ब्रिगेड हो, जहाँ पर प्रॉपर एनओसी हो, जहाँ पर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो। प्रशासन को वहाँ के लिए देनी चाहिए एनओसी, ना कि बिल्कुल क्षेत्र के अंदर एक भीड़ भाड़ व्यस्त क्षेत्र में दे दी है ये। देखिए, जो पार्षद थे उन्होंने कुछ कंसर्न्स बताए थे और इससे पहले भी कुछ सूचनाएं हमारे पास आ रही थी कि वहाँ पे कुछ एनोमलीज़ हैं, कुछ अनियमितताएं हैं।
और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी नुमाइश से, जो हमने अपने राइडर्स बनाए थे, कुछ रेड फ्लैग्स बनाए थे, वो ऐसा डाउट हुआ कि वो पूरी नहीं हो रहे हैं। इसी कारण हमने कल टीम्स लगाई थी अपनी, उन्होंने अपना जो फीडबैक है उसके बेसिस पे रिपोर्ट दी है। इसमें LIU की रिपोर्ट, इसमें थाने की रिपोर्ट, उसी के आधार पे एक मजबूत जांच रिपोर्ट जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को प्रेषित की गई है।